चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पेट्रोल संकट के बीच दवाइयां भी महंगी, इलाज की लागत बढ़ने का खतरा। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर अब स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी दिखने लगा है। दवाइयों की कीमतों में उछाल के संकेत मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाएं जैसे पैरासीटामोल के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं। पेट्रोल उत्पादों की कमी से दवाइयों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। कंपनियां अभी पुराने स्टॉक पर काम कर रही हैं, लेकिन नए ऑर्डर के लिए कच्चा माल मिलना चुनौतीपूर्ण हो गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले समय में इलाज और दवाइयों की लागत और बढ़ सकती है। मायावती का दावा, जेवर एयरपोर्ट के सभी बुनियादी काम बसपा सरकार में पूरे हुए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दावा किया है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सभी बुनियादी काम उनकी सरकार के दौरान पूरे हो चुके थे। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इस पर अड़चनें नहीं डाली होती तो एयरपोर्ट का निर्माण बहुत पहले ही पूरा हो जाता। मायावती ने बयान में बताया कि जेवर में नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे का पहला चरण हाल ही में उद्घाटन हुआ है, लेकिन इसकी रूपरेखा और जरूरी बुनियादी कार्य बसपा सरकार के समय ही शुरू हो चुके थे। उन्होंने कांग्रेस पर भी रोड़े अटकाने का आरोप लगाया। छात्रों और मजदूरों को बड़ी राहत, मिलेगा 5 किलो का गैस सिलेंडर। कमर्शियल सिलेंडर पर भी बड़ा फैसला। बरेली में एलपीजी की भारी किल्लत के बीच प्रशासन ने राहत भरा कदम उठाया है। अब हॉस्टल में रहने वाले छात्रों और प्रवासी मजदूरों को 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण गैस सप्लाई प्रभावित होने से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कनेक्शन न होने के कारण छात्रों और मजदूरों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे। इसी के साथ होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को भी बिना कनेक्शन के कमर्शियल सिलेंडर देने का फैसला लिया गया है, जिससे इन कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। आरटीई के तहत बड़ी राहत, 1.95 लाख बच्चों को निजी स्कूलों में मिलेगा मुफ्त दाखिला। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार आरटीई एक्ट के तहत सत्र 2026 के लिए निजी स्कूलों में 1.95 लाख सीटें तय की गई हैं, जो पिछले साल से 38,000 ज्यादा हैं। इस बार कुल 4.44 लाख आवेदन आए थे। पहले चरण में करीब 39,000 बच्चों को सीटें मिल चुकी हैं। पिछले साल 1.57 लाख सीटों पर 1.40 लाख बच्चों को दाखिला मिला था। सीटों की संख्या बढ़ने से अब ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा का मौका मिल सकेगा। यूपी में मौसम का फेर, कानपुर समेत प्रदेश में मार्च के 30 से 31 को येलो अलर्ट। कानपुर में शुक्रवार की बारिश के बाद शनिवार को गर्मी बढ़ी, लेकिन मौसम फिर से पलटेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 30 और 31 मार्च को उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी ईरान से आ रहे विक्षोभ का असर मार्च के अंतिम दिनों में पूरे प्रदेश पर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने नागरिकों को सावधानी बरतने और मौसम अपडेट लगातार देखने की चेतावनी दी है। इससे पहले 26 मार्च को आए विक्षोभ से कई शहर प्रभावित हुए थे। यूपी के 61,000 गाँवों तक पहुँचेगी बैंकिंग सुविधा, आरबीआई के सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के हजारों छोटे गांव और कस्बे अब बैंकिंग सेवाओं से वंचित नहीं रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने सभी बैंकों को सख्त निर्देश दिया है कि वे 61,000 से ज्यादा बैंकिंग विहीन केंद्रों तक जल्द से जल्द बैंकिंग सेवाएं पहुंचाएं। इनमें ज्यादातर ऐसे छोटे गांव शामिल हैं जहां आबादी 5,000 से कम है। चूंकि इन इलाकों में शाखा खोलना चुनौतीपूर्ण है, इसलिए अब डिजिटल माध्यमों से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। निर्देश के बाद बैंकों ने माइक्रो लेवल सर्वे शुरू कर दिया है ताकि लोगों को जल्द लाभ मिल सके। एलपीजी संकट से कानपुर में गैस और निर्माण सामग्री दोनों महंगी। कानपुर में एलपीजी संकट गहरा गया है। प्रतिदिन 80,000 बुकिंग के मुकाबले केवल 26,000 सिलेंडर ही आपूर्ति हो पा रहे हैं। इससे एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं। एलपीजी और पेट्रोल की किल्लत का असर भवन निर्माण पर भी पड़ा है। सीमेंट, मोरंग, सरिया, गिट्टी,
सैनिटरी उत्पाद और टाइल्स के दाम 15 से 35% तक बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गैस और पेट्रोल संकट के कारण महंगाई और बढ़ सकती है, जिससे आम नागरिक और निर्माण क्षेत्र दोनों प्रभावित हो रहे हैं। सीएम योगी ने 665 नर्सिंग अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, बोले कोई सवाल नहीं उठा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में 665 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं और एक भी नियुक्ति पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। योगी ने बताया कि सभी नियुक्तियां मेरिट और आरक्षण के नियमों के अनुसार पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया से की जाती हैं। इसी वजह से न्यायालय को भी इनमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ती। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा नया नोएडा, 6 लाख लोगों के लिए बनेगा आधुनिक शहर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शुरू होने के साथ ही नया नोएडा बसाने की योजना तेज हो गई है। दादरी और बुलंदशहर के 80 गाँवों में करीब 6 लाख लोगों के लिए यह आधुनिक शहर विकसित किया जाएगा। इसे कागजों में दादरी नोएडा गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। मास्टर प्लान 2041 तैयार है। अगले 2-3 महीनों में हाइब्रिड मॉडल के तहत जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुआवजा दर तय करने का काम अप्रैल में पूरा होने की संभावना है। सरकारी स्कूल से गायब 1.5 लाख बच्चे लौटेंगे पाठशाला, शुरू हुआ स्कूल चलो अभियान। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों से लगभग 1.5 लाख बच्चे शिक्षा से दूर थे। अब उन्हें वापस स्कूल लाने की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने स्कूल चलो अभियान के तहत 1 अप्रैल से सभी परिषदीय स्कूलों में यह मुहिम शुरू कर दी है। शिक्षकों को लक्ष्य दिया गया है कि अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन कर उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाए। जागरूकता रैलियों और अन्य कार्यक्रमों के जरिए बच्चों व अभिभावकों को स्कूल की ओर आकर्षित किया जाएगा। मेरठ में बनेगा गन्ना शोध केंद्र, मंत्री ने जिला प्रशासन से मांगी जमीन। गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने मेरठ में गन्ना शोध केंद्र बनाने की घोषणा की है। उन्होंने जिला प्रशासन से इसके लिए जमीन उपलब्ध कराने की अपील की। यह घोषणा उन्होंने मोहद्दीनपुर समिति के नए कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान की। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में सरकारी चीनी मिलें समय पर किसानों को भुगतान नहीं करती थी और रिकवरी भी खराब थी, लेकिन योगी सरकार में सभी सरकारी चीनी मिलें समय पर भुगतान कर रही हैं। अम्बेडकर नगर में 95 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, लो वोल्टेज से मिलेगी राहत। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर शहर में गर्मियों में होने वाली ओवरलोड और लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए 95 छोटे ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अनुसार मीरानपुर, अब्दुल्लापुर, गांधीनगर, पटेल नगर, शास्त्री नगर, शाहजादपुर, कृष्णा नगर, इंद्रलोक कॉलोनी, नेहरू नगर, शाहजहांपुर, रघुरा, जाजीपुरम, राहुल नगर, मुरादाबाद, रसूलाबाद और बसखारी रोड क्षेत्रों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इससे बिजली आपूर्ति सुगम होगी और लो वोल्टेज की समस्या खत्म हो जाएगी। गोरखपुर में NH यात्रा महंगी, टोल दरों में 5% की बढ़ोतरी, फास्टैग जरूरी। गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1 अप्रैल से सफर महंगा हो जाएगा। टोल दरों में लगभग 5% की बढ़ोतरी कर दी गई है। हल्के वाहनों को अब हर टोल प्लाजा पर 5 से 10 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण NHAI और यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने नई दर सूची जारी कर दी है। अब नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यात्रियों को फास्टैग या ऑनलाइन माध्यम से ही टोल टैक्स जमा करना होगा। हालांकि मिनी बस के टोल में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। कानपुर एयरपोर्ट पर शुरू हुई फ्री वाईफाई सुविधा, मंत्री ने किया वर्चुअल लोकार्पण। कानपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए मुफ्त वाईफाई सुविधा शुरू कर दी गई है। संचार नेटवर्क को अपग्रेड किया गया है ताकि कनेक्टिविटी में कोई समस्या न आए। रविवार को केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने गुजरात के राजकोट से इसका वर्चुअल लोकार्पण किया। एयरपोर्ट निदेशक प्रदीप यादव ने बताया कि यह सुविधा पहले से ही उपलब्ध होने लगी थी। यह लोकार्पण देश के 52 एयरपोर्ट्स पर वाईफाई किट जोन और अन्य सुविधाओं के साथ किया गया है।
है। फार्मर योजना से यूपी के किसानों की बदलेगी दशा, नई तकनीक से बढ़ेगी उत्पादकता। उत्तर प्रदेश के किसानों को खेती में स्मार्ट बनाने के लिए कृषि विभाग ने नई योजना शुरू की है। गेट फाउंडेशन के माध्यम से फार्मर अडॉप्शन रिलेटेड मेजर फॉर एनवायरमेंटल रीजनरेशन योजना प्रदेश के 255 ब्लॉकों में लागू की जा रही है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती चुनौतियों के बीच यह योजना फसलों की उत्पादकता और कुल उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। योजना के क्रियान्वयन में पीपीजी एडवाइजरी तकनीकी सहयोग दे रही है। शनिवार को किसानों, वैज्ञानिकों और नीति निर्धारकों के साथ एक संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। यूपी में खेती की कमान संभालेंगी महिलाएं, योगी सरकार और यूपीएसआरएलएन के बीच समझौता। उत्तर प्रदेश में महिलाएं अब कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी बनने जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और खेती में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए गन्ना विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यूपीएसआरएलएन के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल के तहत महिलाएं गन्ने की खेती, पौध तैयार करना और उत्पादों के वैल्यू एडिशन तक में सक्रिय भूमिका निभाएंगी।